So I'm going to a previous topic which I had left before. This topic is called issue of shares for consideration other than cash. Issue of shares, issue of shares for consideration other than cash. इसका क्या मीनिंग है? इसका सिंपल ये मीनिंग है कि हमने कुछ खरीदा होगा या हमने कोई सर्विसेज उठाए होंगे जिसके बदले में हमने पैसे नहीं पे किए, हमने उस इंसान को बोला कि हम आपको शेयर्स दे देंगे। मतलब जनरली क्या होता है, मान लो मैंने शिवम के दुकान से मान लो मैंने मशीन खरीदी, तो ऐसा होता है कि मशीनरी अकाउंट डेबिट नॉर्मली टू कैश और बैंक अकाउंट नॉर्मली। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैंने उस इंसान को अपना एक एसेट दे दिया, मेरा एसेट डिक्रीज हो गया, कैश या बैंक बैलेंस से मैंने पेमेंट कर दिया। बट अगर मैं शिवम को ऐसा बोलूं कि शिवम बेटा कैश मत लो, बैंक बैलेंस मत लो, मैं आपको अपने शेयर्स दे रहा हूँ, तो शिवम बोल सकता है सर मुझे आपके शेयर्स नहीं चाहिए। तो मैं समझाऊंगा देखो शिवम, आप कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करते होगे ना, स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में पैसे लगाते होगे, तो एक काम करो ना, आप मेरे कंपनी में पैसे लगा दो, बट फायदे की बात ये कि आपको पैसे नहीं लगाने हैं। तो सर कैसे? तो ये आपने जो मशीनरी दिया है इसके बदले में आप पैसे मत लो, मैं आपको इसके बदले में अपनी कंपनी के शेयर्स दे देता हूँ। तो एंट्री इस तरीके का हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शिवम। पहले तो मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने शिवम से मशीन परचेज किया, और फिर मैं दिखाऊंगा शिवम डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे एसेट को डिक्रीज करने की जगह मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने कैपिटल को इशू दिखा दिया। सो शिवम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर आप शिवम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो उसे अपने मशीन, जो उसने मशीनरी बेचा है, दे डील इन मशीनरी, ओके, उसने अपने मशीन के बदले कैश नहीं मिला, उसे अपने मशीन के बदले में शेयर्स मिल गए। और मेरे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो तो मैंने शेयर्स इशू किए, मैंने शेयर्स इशू किए, ये पार्ट ब्लैक वाला पार्ट, मैंने शेयर्स इशू किए, बट मुझे कैश नहीं मिला शेयर्स के बदले में, मुझे मिल गया मशीन शेयर्स के बदले में। So any question in the concept, then you can ask me. Sir, is it the application money or full Full, मतलब full, पूरा full, full, पेमेंट हो गया? पूरा fully paid up. एंड सर मतलब कितना शेयर्स मिला वो? अब मान लो 1 लाख रुपए देना था मुझे, अब आप बोलो शिवम, खुद से आप दिमाग लगा के बोलो, अगर 1 लाख रुपए मुझे शिवम को पे करना था, अगर मेरे शेयर्स का दाम 10 रुपए है, तो मैं कितने सारे शेयर्स दूंगा शिवम को? 10,000। वेरी गुड। मैं यहाँ पे 1 लाख पेमेंट करने के लिए 10,000 शेयर्स दूंगा, और अगर मेरे शेयर्स होते हैं 100 रुपए के, तो मैं अपने कितने शेयर्स देता शिवम को? 1000। वेरी गुड। सो हाउ आर यू गेटिंग दिस? 1 लाख divided by 10 or 1 lakh divided by 100, that is what you did in your mind, even though you may not have realized, but you have divided it by the share price. समझ में आया बेटा कंसेप्ट क्या हो रहा है यहाँ पे? हमें कुछ पेमेंट कंपनी को, हमें कंपनी को कुछ मतलब हमें मतलब वी आर द कंपनी, हम कंपनी जो है हमें किसी पार्टी को कुछ पेमेंट करना होता है, हम पेमेंट नहीं करके हम उसे कहते हैं भाई साहब एक काम करो, पैसे मत लो, हमारे शेयर्स रख लो, सो दे बिकम आवर शेयर होल्डर्स। ठीक है, अंडरस्टूड द कंसेप्ट? वेरी इजी कंसेप्ट, इसलिए आई एम डूइंग दिस। यस सर। सो अगर मैंने शिवम को बोला होता, सपोज आई हैड टू पे शिवम, अब मैं थोड़ा एग्जांपल चेंज कर देता हूँ, सपोज आई हैड टू पे शिवम रुपीज 1 लाख ना, एंड मैंने शिवम को बोला होता कि शिवम जी मेरे जो शेयर्स है मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, बट मैं बोलूंगा कि लेकिन शिवम एक चीज है ना, मेरे जो शेयर्स है ना मार्केट में अभी 120 रुपए करके बिक रहे हैं, मेरे जो शेयर्स है मार्केट में वो 100 रुपए के शेयर्स हैं, 120 रुपए करके बिक रहे हैं। मैंने ये बात भी बताया, एक्स्ट्रा बताया ये कि शिवम मैं आपको शेयर्स दे दूंगा, लेकिन मैंने एक और बात यहाँ पे ऐड किया है, मैंने बोला मेरे जो 100 रुपए के शेयर्स है मार्केट में 120 रुपए करके बिकते हैं, तो अब बताओ इन दैट केस मैं कितने शेयर्स दूंगा? हाउ मेनी शेयर्स विल आई गिव टू शिवम? सर व्हिच मींस हम आपसे शेयर्स 120 पर शेयर करके लेगा। वेरी गुड। तो सर आप मेरे को देगा
सर 1 लाख by 120. Very good. 1 lakh by 120, which is 833.33 shares. अब 0.33 तो नहीं हो सकते हैं, तो let us say it is 834 shares. So मैं शिवम को दूंगा 834 shares of rupees 100 each. Are you understanding, guys, what is happening? If it is at a premium, then I have to give less number of shares to Shivam. क्योंकि प्रीमियम पे, क्योंकि अगर ये वाले शेयर शिवम मार्केट से परचेज करता या हमने मार्केट में बेचा होता तो एक एक शेयर्स 120 रुपए में बिक जाता. सो वी आर गिविंग हिम 834 शेयर्स. तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा यहाँ पे? सी दिस कैलकुलेशन. सो यहाँ पे चूंकि मुझे शिवम को 1 लाख पेमेंट करना है, मैं यहाँ 1 लाख दिखाऊंगा. शेयर कैपिटल में आई शो 834 into 100, 83,400 rupees. To securities premium reserve account, there I'll show 834 into कितना rupees है? 20. So how much will this be? And please remember, it will not be exactly 1 lakh. तो आपको वो round off कर लेना होगा. 834 into 20 कर रहा हूँ अगर, तो मैं यहाँ पे आ रहा है 16,680. But if I add these amounts, 83,400, 80 rupees ज्यादा हो रहा है. तो आप क्या करोगे इसको? You will write this as 16,600. 80 छोड़ देना, इसको आप 16,600 लिखना, क्योंकि पॉइंट में आया है इसलिए. जनरली तो पॉइंट पे नहीं आना चाहिए आंसर. सर हाँ जी बोलिए. सर ऐसा कंसेप्ट हो सकता है कि हम लोग हाफ अमाउंट कैश में पे कर दिया एंड बिल्कुल हाफ हो अमाउंट सकता के है. लिए कंपनी शेयर्स दे वेरी दिया. नाइस, बिल्कुल हो सकता है. ऐसा होगा ही, और हमारे आने वाले सम्स में ऐसा होगा ही. तो दिस वाज एग्जांपल नंबर 1. इज इट ओके? एग्जांपल नंबर 1. एग्जांपल नंबर 1 मैंने आपको मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया, ठीक है. अब मैं आपको एग्जांपल नंबर 2 Yes, sir. दिखाता हूँ. एग्जांपल नंबर 2 दिखाता हूँ. एग्जांपल नंबर 2 में क्या है? मान लो कि हमने किसी एक इंस्टीट्यूशन से, जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से, कुछ अंडर राइटिंग करवाए थे शेयर्स के. शेयर्स के अंडर राइटिंग मतलब उन्होंने शेयर बेचने में हमारी मदद कर देंगे, ये गारंटी दिया था उन्होंने. तो जनरली क्या होता है, अगर उन्होंने अंडर राइटिंग किया हमारे बदले में, सो वी गिव देम अ कमीशन विच इज कॉल्ड अंडर राइटिंग कमीशन. अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट. तो दैट अमाउंट वी गिव देम. ठीक है. सपोज अमाउंट हियर यू कैन अज्यूम एनी अमाउंट. अपने को उनको देना था 10,000 रुपए. But again, it may happen that we will tell them that don't take cash from us. We will give you our shares. In that case, what will happen? You have to pass 2 entries. The first entry will be underwriting commission account debit to unit trust of India account. That is the first entry आप करोगे. पहले एक ड्यू एंट्री करना है अपने को, डायरेक्ट मत शो करना, पहले एक ड्यू एंट्री करना. फिर सेकेंड एंट्री में आप करोगे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इज दैट अंडरस्टूड? इट्स वेरी इजी टॉपिक आई एम टेलिंग यू. सो वी विल पे 10,000 रुपीज टू देम. अगर प्रीमियम होगा तो क्या होगा? अगर प्रीमियम रहेगा क्वेश्चन में तो क्या होगा? यहाँ पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा. दिस अमाउंट विल बी लेसर. इट विल बी समथिंग लाइक मे बी 8,000. अगर प्रीमियम रहेगा तो वो अपने कैलकुलेट करेंगे. इट विल बी समथिंग लाइक दिस 8,000 and 2,000. Is that understood? That is example number 2. Any problem? Any problem? And how do we calculate this? जब भी प्रीमियम रहेगा, याद रखना है आपको, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आप निकालोगे, जैसे अभी हमने ये राइट साइड में डिस्कस किया था. आप क्या करना, द अमाउंट विच इज सर पेएबल, मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया. सर आपने क्यों लिखा? क्योंकि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने हमारे बदले में अंडर राइटिंग किया था, हमारे शेयर्स के लिए अंडर राइटिंग किया था. तो दे आर, जैसे पिछले केस में शिवम से हमने सामान खरीदा था, तो शिवम वाज द पार्टी हियर. इस केस में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज द पार्टी हियर, क्योंकि उन्होंने हमारे बदले में अंडर राइटिंग की है. ठीक है शिवम? सर मतलब क्या होता है अंडर राइटिंग का? अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है? अंडर राइटर्स वो इंटरमीडियरीज होते हैं जो गारंटी देते हैं. जैसे मान लो एक XYZ लिमिटेड है, उन्होंने बोला है कि इस बार हम अपने
1 लाख शेयर्स इशू कर रहे हैं ऑफ ₹100 ईच। तो उन्होंने अंडरराइटर्स का सर्विसेज मांगा। अंडरराइटर्स, जैसे मैंने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोला, तो उन्होंने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने बोला ठीक है, हम एक काम करते हैं, वी विल अंडरराइट 50% ऑफ योर शेयर्स। इसका क्या मतलब है? हम आपके 50% ऑफ द शेयर्स खरीद लेंगे, मतलब 50,000 शेयर्स हम खरीद लेंगे। फिर उन शेयर्स को चाहे तो हम कॉमन पीपल को बेच दें या किसी को भी बेच दें, आपको क्या टेंशन है? आपको तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको तो एक गारंटी मिल रहा है, काइंड ऑफ गारंटी हो रहा है कि चलो हाफ ऑफ द शेयर्स तो मेरे एक पार्टी अंडरराइटर्स जो है वो खरीद रहे हैं, मुझे सिर्फ रिमेनिंग 50,000 शेयर्स बेचने के बारे में टेंशन लेने की जरूरत है। सो कंपनी बिकम्स रिलीव्ड, कंपनी यहाँ पे रिलीव्ड हो गया। क्यों क्यों रिलीव हो गया? क्योंकि उनको पता है कि जो अंडर राइटर्स हैं वो सर्टन पोर्शन ऑफ द शेयर्स अंडरटेक कर रहे हैं, यानी गारंटी दे रहे हैं कि हम खरीद लेंगे। ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का हेडेक है कि वो इस 50,000 शेयर्स को बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे, दैट इज देयर हेडेक। इसलिए XYZ कंपनी विल गिव यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अ कमीशन, दे विल गिव देम अ कमीशन। कितना कमीशन? लेट्स से 2%। 2% ऑफ व्हाट? उन्होंने जितने शेयर्स बेचने में इनकी मदद की है, जैसे 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, दैट इज 50 लाख रुपीस के शेयर्स बेचने में मदद की है, उसके ऊपर 2% का कमीशन मिलेगा टू द अंडरराइटर्स। अंडरस्टूड शिवम? यस सर। ओके, सो ये सेकंड एग्जांपल था। सो यू हैव टू रिमेंबर इन द एग्जांपल क्या करते हैं हम उस चीज को लिखते हैं जो हमने खरीदा या जो सर्विसेज उठाए, पार्टी नाम को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। जब यू आर पेइंग डायरेक्टली, you don't have to show party name, but here we are showing the party name, and then we are showing the issue of shares। and issue of shares में number of shares निकालना चाहिए, अपने को सीखना है कैसे। 10,000 डिवाइड बाय issue price। so if it is at par it will be 10,000 divided by 100 shares, if it is at premium it will be 10,000 divided by whatever the amount, जैसे अपना वो 834 आ गया था उस टाइप से, ठीक है। So again we'll understand this while doing the sums। एक इसका थर्ड एग्जांपल लेता हूँ, थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल इसका, that is when business is purchased। थर्ड एग्जांपल क्या है इसका? when the entire business is purchased, मतलब एक कंपनी ने अगर दूसरी कंपनी को, दूसरे रनिंग बिजनेस को परचेज कर लिया, तब क्या होगा? तब पहला एंट्री ऐसा आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, एंड जो भी कुछ एसेट्स होंगे, क्योंकि एक कंपनी दूसरे बिजनेस को खरीद रहा है, तो जो भी एसेट्स होंगे, एसेट्स का नाम अकाउंट डेबिट। मान लेते हैं टोटल मिला के है ये 25 लाख रुपए, सम करते वक्त मैं आपको दिखा दूंगा हाउ इट विल लुक। 25 लाख रुपए टू, मान लो उनके कुछ क्रेडिटर्स हैं, उनके लाइबिलिटीज भी आपको खरीदने पड़ेंगे, 2 लाख रुपए का उनका क्रेडिटर्स है। टू, जो कंपनी आप खरीद रहे हो, हमारी कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड, हम जो कंपनी खरीद रहे हैं उसका नाम है LMN लिमिटेड, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 LMN लिमिटेड, ठीक है। यहां तक समझ में आए? एसेट्स अकाउंट डेबिट, 2 लायबिलिटीज अकाउंट, 2 नेम ऑफ कंपनी अकाउंट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। ये क्या है प्रियंका चोपड़ा, उसमें 1 मिनट बाद में आऊंगा। फिर एंट्री नंबर 2, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में मैंने बोला था कि पार्टी के नेम को पहले आप यहाँ पे क्रेडिट कीजिए, फिर आप पार्टी को शेयर्स इश्यू दिखाइए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और अकॉर्डिंगली कि कितना आपको पेमेंट करना था, पेमेंट के बदले में आप इक्विटी शेयर्स दे रहे हो, ये दिखाएंगे आप। यहां तक एनी क्वेश्चंस? यहां तक एनी क्वेश्चंस? हम सेम काम कर रहे हैं यहाँ पे भी गाइज, हम ये देख रहे हैं कि हमें कितना पेमेंट करना था, उस पेमेंट करने वाले अमाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करते हैं, एंड उसने वर्थ के हम उन्हें शेयर्स दे देते हैं। अगर प्रीमियम रहेगा तो फिर SPR अकाउंट नीचे, सेम थिंग, वी आर डूइंग द सेम थिंग। तो फिर ये दोनों अमाउंट मिला के ये अमाउंट होगा। सर आप पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखे वो बहुत प्रॉब्लम। पॉइंट नंबर 1 में, क्योंकि हम यस सर। रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हैं,
क्योंकि हम रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो सारे एसेट्स अकाउंट डेबिट कर दिए मैंने। 2 लायबिलिटीज अकाउंट, क्योंकि आपको उसके कुछ लायबिलिटीज भी टेक ओवर करने पड़ेंगे। 2 जो परचेज कंपनी का नाम लिख रहा हूँ, परचेज कंपनी का नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यस सर। ओके, तो अब हम मतलब सर 2 लाख रुपीज हम लोग लाइबिलिटी में ले लिया और बाकी का शेयर इशू कर दिया। नहीं, हमने उस बिजनेस के को जब परचेज किया तो उसके 25 लाख रुपए के एसेट्स थे, हमने वो सारे ले लिए, साथ ही हमें उनका एक लायबिलिटी भी उठाना पड़ रहा है। दिस इज नॉट, वी आर नॉट पेइंग दिस 2 लाख लायबिलिटी, नो, ये उस एग्जिस्टिंग बिजनेस के क्रेडिटर्स है जो हमें अब पे करने पड़ेंगे। मिस्टर सर। तो शुभम बताओ, अगर आप ये बिजनेस खरीद रहे हो तो आप उन्हें कितना पैसा दोगे? 22 lakhs। 23 lakhs, 23 lakhs भाई, 23 lakhs। 23 lakhs, yeah. because you are getting asset but साथ ही साथ you are also getting a headache, so you should pay them 23 lakhs, then 23 lakh will be the purchase consideration. PC here means purchase consideration, so that purchase consideration you will have to pay them in shares. अगर आप सिर्फ नॉर्मल शेयर्स एट पार दे रहे हो तो 23 लाख रुपीस के आप शेयर्स इशू करोगे। अगर आप एट अ प्रीमियम दे रहे हो तो फिर आप कम के शेयर्स इशू करोगे, क्योंकि उस पर प्रीमियम भी इंक्लूड रहेगा। बट डू यू थिंक इतना एकदम परफेक्टली 23 लाख होगा? आपको लगता है एकदम परफेक्टली 23 लाख में ही हम परचेस करेंगे? आपको क्या लगता है? अगर LMN कंपनी ने बोला ठीक है आप हमारे बिजनेस को खरीद लो, आप हमें 24 लाख रुपए का पेमेंट करो, अगर उन्होंने डिमांड किया तो, इंस्टेड ऑफ 23 लाख इफ दे आर आस्किंग फॉर 24 लाख, अगर उन्होंने बोला 24 लाख दो तो क्या करोगे? सर 1 लाख का और प्रीमियम डाल देगा। नहीं, ये 1 लाख रुपए गुडविल हो जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड कम हो जा रहा है, इसकी वजह से देखो 1 लाख रुपए डेबिट साइड में कम हो जा रहा है, उसको गुडविल मान लेंगे, ठीक है। ये अमाउंट तो दिस विल बी एक्चुअल अकॉर्डिंग टू दिस, कितना पेमेंट करना है ये तो दिस विल क्वेश्चन विल टेल अस। बट क्या ऐसा हो सकता है कि 23 लाख देना था हमने 24 लाख दिया? हो सकता है। तब कैसे हो सकता है सर? वो 1 लाख गुडविल हो जाएगा, हम 1 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं, किस लिए? क्योंकि हमने उसके गुडविल को भी परचेज किया है। अंडरस्टूड व्हाट आई ट्राई टू टेल यू? See, this will be according to question. This you don't have to worry. This question will tell you कि जो amount payable है, purchase consideration है, वो आपने सिर्फ इक्विटी शेयर्स के थ्रू दिया या फिर उस पे SPR ये था या नहीं था। अगर SPR होगा तो this will not be 24 lakh, it will be less. Then it will be maybe according to question, maybe it will be 20 lakh and premium will be 4 lakh. That question will tell us. What I'm trying to tell you is that this purchase consideration, PC, purchase consideration can be more than 23 lakh. Do you think it can be less than 23 lakh? क्या लगता है आपको? क्या ऐसा हो सकता है? It will be less than 23 lakh. हमने LMN कंपनी को बोला हम आपके बिजनेस खरीदेंगे, बट हम आपको 23 लाख पूरा नहीं देंगे। हो सकता है? आपको लगता है? क्या लगता है? Do you think हम ऐसा कर सकते हैं? Anyone? हाँ सर। करेंगे। अगर हम यहाँ पे 22 लाख पेमेंट कर दे मान लो, तो अब डेबिट नहीं बल्कि क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपीस का डिफरेंस आ जाएगा। सो फॉर द कंपनी व्हाट इज दिस? फॉर आवर कंपनी, हमने जिसने खरीदा ये कंपनी, हमारे लिए ये 1 लाख क्या हो गया? It's a discount. मतलब प्रॉफिट। Discount 1 lakh received. profit. It's a profit. Very good. Is it Yeah. a recurring profit or is it a non-recurring profit? सर नॉन रिकरिंग प्रॉफिट। So Non-recurring. non-recurring profits को जब हम reserves में डालते हैं, जब हम non-recurring profits को reserves में डालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम कौन सा reserve कहते हैं? कैपिटल रिजर्व। Very Capital good. reserve, yeah. So this should be transferred to capital reserve account. This 1 lakh will then go to, अगर credit side में कमी आ गई थी 1 lakh की, तो that means it's a capital reserve.
सर ये मतलब क्वेश्चंस में बोल देगा ना, मतलब बिल्कुल बोल कि देगा, ऐसा हो रहा है। बिल्कुल बोल देगा। वो भी बोल देगा और ये भी बता देगा कि ये परचेज कंसिडरेशन आप कैसे पे करोगे। कैसे पे करोगे हम्म। मतलब क्या आप सिर्फ शेयर्स दोगे तो फुल 22 लाख देना है आपको, और अगर आप शेयर्स को एट अ प्रीमियम दोगे, अगर एसपीआर भी होगा, तो फिर हो सकता है दिस विल बी 20 एंड दिस विल बी 2 लाख। ठीक है सर। चलो, आई विल नॉट कंफ्यूज यू, आई विल डायरेक्टली जंप टू अ सम। ठीक है, आई विल डायरेक्टली जंप टू द सम। लेट अस कम टू पेज नंबर, let us come to page number 7.158. Let us come to page number 7.158. Let us come to question number 14. जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे आप लोग। ये जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ पे परचेजर कंपनी, अपनी कंपनी कौन सी है इस क्वेश्चन में? हु इज द परचेजर कंपनी? हु इज द परचेजर कंपनी? It is Madhur Limited. Madhur Limited is the purchaser company. तो आप देखो मधुर लिमिटेड ने क्या परचेज किया, रसोवा लिमिटेड। मेरे को लगा वो है रसोड़ा लिमिटेड, रसोड़े में कौन था? अच्छा, रसोवा लिमिटेड। क्या खरीदा उसके? उसके एसेट्स खरीदी है। यहाँ पे ब्रेकअप नहीं बताया एसेट्स का, तो हम लिख लेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने के एसेट्स सर खरीद? हाँ जी, सर आप लास्ट क्वेश्चन में प्रियंका चोपड़ा ऐसे ही बोल दिया था कि कुछ था वहाँ पे उसका। बोला तो परचेज कंसिडरेशन, अच्छा पीसी परचेज कंसिडरेशन। सो यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स कितने के हमने एसेट्स खरीदे? 3,90,000 के, और हमें साथ में लायबिलिटीज भी लेने पड़े। सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट कितने का? प्रियंका चोपड़ा याद है इसको? सम करना याद नहीं रहता है। तो यहाँ पे सन्ड्री लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज हमें लेने पड़े 40,000 के। किसके? रसोवा लिमिटेड। रसोवा लिमिटेड को हमने परचेज किया। कितने में परचेज किया? 4 लाख रुपए में। देखो, तो आप देखो डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इक्वल हो रहे हैं क्या आपके? खुद से आप देख सकते हो इक्वल हो रहे हैं। अगर इक्वल नहीं हो रहे तो किस साइड में कमी आ रही है आप बताओ? इधर 440, उधर 390। डेबिट साइड में कम है सर 50,000 रुपीज। डाल दो। क्या लिखोगे डेबिट साइड में कम आने से? क्या लिखोगे? गुडविल अकाउंट डेबिट। कहाँ से आया ये? ब्रैकेट में मैंने लिख दिया बैलेंसिंग फिगर। नरेशन क्या लिखूंगा? लिख देते हैं रनिंग बिजनेस परचेज्ड। रनिंग बिजनेस परचेज्ड, अंडरलाइन। हमने उसे क्या दिया है? पॉइंट नंबर 2, 20% अमाउंट हमने उसे दे दिया है बाय चेक। 20% अमाउंट, तो रसोवा लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट 20%, 4 लाख देना है, उसका 20% हमने चेक से दे दिया। 80,000 रुपये हमने चेक से दे दिया। यहाँ लिख दिया मैंने पार्ट पेमेंट बाय चेक। अब एंट्री नंबर 3, बाकी जो पेमेंट करना है, रसोवा लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 4 लाख में से 80,000 दे दिया, तो और कितना देना है? 3,20,000 देना है। आगे नहीं पढ़ा मैंने क्वेश्चन। अब मान लो अगर क्वेश्चन मैंने आगे नहीं पढ़ा है ऑनेस्टली, अगर क्वेश्चन ये कह दे कि अपने को 3,20,000 देना है और शेयर्स 100 रुपए के, सो दिस विल बी 3,200 शेयर्स। मैं खुद ही समझ लूंगा कि दिस इज 3,200 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच।
3,20,000। अगर ये है क्वेश्चन में तो हम ऐसा दिखाएंगे, यस सर 100 शेयर्स ही है ना, 100 रुपीज। लेकिन क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन ने क्या लिखा है, वी आर गिविंग देम शेयर्स ऑफ ₹100 एट अ प्रीमियम ऑफ 60%। So premium is also there. So what did I tell you? Whenever there will be premium also, then this amount will be less, because this and premium will be equal to 3,20,000 in that case. ठीक है कौस्तव? So we will do premium on this amount, right? No, no, no. 3,20,000. 100 रुपए का शेयर है। हाँ शेयर्स अगर मार्केट में बेचूंगा तो एट अ प्रीमियम ऑफ 60% बिकेगा। तो ईच शेयर कितना रुपए में सेल होता है मार्केट में? Each share is sold at what 160. price? 160. So we will give him at the rate 160 only. So divide it by 160. So we'll give him 2,000 shares. Okay, Kaustav? Yes sir. So 2,000 shares के ऊपर में 100 रुपीज है शेयर कैपिटल का वैल्यू, एंड उन 2,000 शेयर्स के ऊपर 60 रुपीज है प्रीमियम का वैल्यू। सो दिस विल बी 2 लाख, दिस विल बी 1,20,000। यहाँ पे क्या लिखोगे? 2,000 shares issued at 60% premium as purchase consideration। अगर इतना बड़ा नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिख दो। डन, डन। Is it understood how the sum will be? सर आप क्वेश्चन आई मीन पॉइंट 3 पे वैल्यूज कैसे निकाला? पॉइंट 3 पे देखो, सबसे पहले तो मैं प्रीवियस पेज में जाता हूं। दिस अमाउंट इज द परचेज कंसिडरेशन, पीसी, प्रियंका चोपड़ा। दिस विल बी टोल्ड टू अस इन द क्वेश्चन। ये बताएगा कितने में हमने खरीदा। जितना क्रेडिट होगा उतना ही डेबिट करना होगा, यानी उतने का ही पेमेंट करना होगा। क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपनी लायबिलिटी है। देखो यहाँ पे 4 लाख रुपीज अपनी लायबिलिटी है, हमें ये चुकाना है, हमें ये पे करना है। तो हमने उसमें से पहले 80,000 डेबिट किया, पे कर दिया। 4 लाख में 80,000 पे कर दिया। अब कितना पेमेंट करना बाकी है? 3,20,000 अभी भी पे करना बाकी है। ये फर्स्ट थिंग। शिवम, इज दैट ओके? यस सर। सेकेंड थिंग, हम ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कहाँ गया ये? अगर इस क्वेश्चन में बोला होता कि हमने उसे 100 रुपए के शेयर्स 100 रुपए के रेट से दे दिए, तो यहाँ पे कोई भी प्रीमियम नहीं आता। तब हम क्या कर रहे होते हैं? हम ले रहे होते हैं कि 3,20,000 रुपीज पे करना है। एक एक शेयर का दाम 100 रुपए है। आपको उसे देना होता 3,200 शेयर्स। तो आप यहाँ पे दे रहे होते उसे 3,200 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो शेयर कैपिटल में आप दिखा रहे होते 3,20,000। इज दैट ओके शिवम यहाँ तक? यस सर। लेकिन आप एज अ कंपनी खुद ये लॉजिक लगाओ कि नहीं, मैं अगर मेरे शेयर्स मार्केट में मैं बेचूं, अगर मैं इस इंसान को रसोवा लिमिटेड को अगर मैं पैसा नहीं दूं, अगर मैं ये शेयर मार्केट में बेचूं, बेच के भी तो मेरे को पैसा मिलेगा, वही पैसा मैं रसोवा लिमिटेड को दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं? अगर मैं अपने यस सर। शेयर्स मार्केट में बेच दूं, मार्केट में बेच के अपने को बैंक बैलेंस आ जाएगा और वो पैसा मैं रसोवा लिमिटेड को दे दूं, तो अगर मैं ये शेयर्स मार्केट में बेचूंगा तो मुझे कितना पैसा मिल जाएगा? अगर मैं 3,200 शेयर्स मार्केट में बेचूंगा 160 करके, सो इट विल बी ग्रेटर देन 3,20,000 रुपीज, है ना? क्योंकि मेरे शेयर्स आज के यस रेट सर। में प्रीमियम पे बिक रहे हैं। सो आई कैन नॉट गिव हिम ग्रेटर देन 3,20,000। सो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा कि कितने शेयर्स अगर मैं आज के रेट में मार्केट में बेचूं, हाउ मेनी शेयर्स, तो मुझे 3,20,000 रुपीज मिल सकता है, डिवाइडेड बाय
160. क्यों 160? This is not par value. This is share price plus premium value. Sir, 2 lakhs. 2000. तो अगर मैं Sir, मार्केट में 2000. अपने 2000 शेयर्स बेचूंगा तो मुझे उन 2000 पे 100 रुपए तो नॉर्मल मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज 2 लाख रुपीज, प्लस उनके ऊपर में मुझे 60 रुपीज का प्रीमियम भी मिलेगा विच इज 1.2 lakhs. तो यस, इफ आई कैन सेल 2000 शेयर्स इन द ओपन मार्केट, मुझे 3,20,000 मिलेगा. मैं रसोवा लिमिटेड को बोलूंगा देखिए भाई साहब, मैं ये शेयर्स मार्केट में बेच के 3,20,000 उठा के आपको दे सकता हूँ, या एक काम करो आप ही ये वाले शेयर्स रख लो. तो अगर आप शेयर्स रखोगे तो आपको 3200 शेयर्स नहीं मिलेंगे मेरे, आपको मेरे 2000 शेयर्स मिलेंगे. Is that understood, Shivam? Yes, sir. Others, if you want to ask any question, please ask now. I hope आप लोग समझ गए यहाँ गुडविल कैसे आया. डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आया तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया. अगर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आता इस तरफ तो क्या लिखते हैं हम इसको यहाँ पे, अगर बैलेंसिंग फिगर आता तो क्या लिखते हैं हम? क्या लिखते हैं हम? Capital reserve. Capital Very good. reserve. कैपिटल रिजर्व अकाउंट. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो मैं आपको एक और सम दिखा देता हूँ, एक और वंस मोर सम आई विल शो यू फ्रॉम योर. लेट मी टेक, let's do question number 13. It's easy. Let's do question number 13. A very similar sum, so I'll just use this format only. Question number 13. I want you guys to tell me question number 13 कैसे मैं करूँगा. Very similar sum. ये पार्ट थोड़ा चेंज करना होगा क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा एसेट्स वगैरह आ जाएंगे. और नाम क्या है जिसको हमने खरीदा है? वाई लिमिटेड. हमने खरीदा है वाई लिमिटेड को. एक्स लिमिटेड ने परचेज किया है, एक्स लिमिटेड ने परचेज किया है वाई लिमिटेड को. तो कौन बताएगा मुझे स्टार्टिंग में कैसे करूं? Sir, bank account. क्या? नहीं, एक्स लिमिटेड ने एसेट्स एंड लायबिलिटीज खरीदे. क्या खरीदा? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. So you have to show all the things, right? Land Very and good. building. लैंड एंड बिल्डिंग Stocks. अकाउंट डेबिट हाउ मच? 20 लाख. स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख. sundry debtors account debit how much? 2,50,000. Two sundry creditors account, two sundry creditors account. कितने का क्रेडिटर्स लिया हमने? 2 लाख. ये नरेशन तो आप लोग खुद से लिख ही लोगे, मैं हटा देता हूँ बिकॉज आई विल नॉट हैव स्पेस अदरवाइज. टू वाई लिमिटेड अकाउंट. बताया क्या कितने में परचेज किया हमने इस बिजनेस को? देखो तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो पहले, फिर बताओ. क्या इन्होंने आपको बताया कि हमने कितने में परचेज किया वाई लिमिटेड को? No, sir. नहीं बताया ना? 16 lakhs. So issuing नहीं bank बताया है. bank draft बोला है. बैंक ड्राफ्ट दिया हमने कितने का? ओके, कितने का बैंक ड्राफ्ट दिया हमने? 16 लाख. 16 16 lakhs. लाख. ये बता दिया कि हमने 16 लाख का एक बैंक ड्राफ्ट दिया है. तो ये अमाउंट जो है डेबिट एंड क्रेडिट ये इक्वल होना होता है. इसके अलावा भी कुछ बताया क्या आपने को? Yes, sir. Sir, क्या बताया? 50,000 equity shares of 20 each at 10% premium. 50,000 इक्विटी शेयर्स हमने इशू किया. 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस कितना ईच? 20 ईच Yes, sir. एट 10% प्रीमियम. 20 रुपीस का 10% कितना होता है? Sir, 2 rupees. 120. 20 रुपीस का एक एक शेयर है. कॉस्ट ऑफ 20 रुपीस का शेयर है, उसके ऊपर 10% का प्रीमियम है. सो व्हाट इज द शेयर्स मार्केट प्राइस, इशू प्राइस? 22 रुपीस. Yes.
rupees. 20 प्लस 10% ऑफ 22 रुपीज। तो 50,000 शेयर दे रहे हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया कि 50,000 शेयर्स हम दे रहे हैं इशूड एट 10% प्रीमियम। सो 50,000 इंटू 20 कितना हो गया? इज इट 10 लाख? यस सर, एंड 50,000 इंटू 2 1 लाख 1 लाख। तो हमने शेयर्स के थ्रू यहाँ पे कितना पेमेंट किया? सर, 11 lakhs 11 lakhs। तो अब बताइए कि कितने में हमने परचेज किया है उस कंपनी को? हमने वाई लिमिटेड को कितने में परचेज किया? 27 lakhs. वेरी गुड, 27 lakhs। यस, हमने 16 लाख पेमेंट किया बैंक के थ्रू, 11 लाख का पेमेंट किया शेयर्स के थ्रू। दैट मींस वी आर गिविंग देम 27 लाख रुपीस। तो 27 लाख रुपीस में हमने परचेज किया इस कंपनी को। सर, 27,50,000 हाउ 50,000? वी हैव गिवन हिम 16 लाख का बैंक ड्राफ्ट, 11 लाख के शेयर्स, तो टोटल 27 लाख हुए ना शिवम? वी आर गोइंग बैकवर्ड इन द सम। हम लोग मेमेंटे मूवी की तरह हम पीछे जा रहे हैं, सम में उल्टा जा रहे हैं हम। हमने 16 लाख का एक बैंक ड्राफ्ट दिया, 11 लाख के हमने शेयर्स दिया, टोटल 27 लाख हो गया। अब हम, क्योंकि हम बैकवर्ड जा रहे हैं, वी विल सी वेदर आवर डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स। अगर इक्वल नहीं होगा तो या तो इधर गुडविल आएगा या इधर कैपिटल रिजर्व आएगा। ठीक है, सो लेट अस सी, दिस साइड इज Yes, sir. 29 lakh, this side is 29 lakh, and this side is how much? 27 lakh 50,000. There's a difference of 1 lakh 50,000 on the debit side. डेबिट साइड में 1,50,000 रुपीज कम है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? सर, गुडविल गुडविल अकाउंट डेबिट 1,50,000। कहाँ से आया है ये? आप लिख सकते हैं यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर। डन? यस सर। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर क्वेश्चन में कहा हो कि issued shares of rupees 100 each at 25% premium, how many shares? Let's say 1,000 shares of rupees 100 each at 25% premium to the promoters of the company. Promoters of the company, कंपनी को जो स्टार्ट करते हैं उन्हें हम प्रोमोटर्स कहते हैं, प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी। इसकी क्या एंट्रीज करोगे आप? टफ क्वेश्चन, दिस इज अ टफ क्वेश्चन, आई अग्री। So let's see what you guys will say. 1,000 divided by 125. No, 1,000 shares hai, not amount 1,000. Oh, But first tell me the journal entries, then we'll come to the amount. Tell me the journal entries. Remember that Unit Trust of India Underwriting Commission example. सर, प्रमोटर्स तो वही हो गए ना जो हम लोग पहले शेयर्स मतलब बिकवाता है। नहीं, प्रोमोटर्स वो होते हैं जो हमारी कंपनी को स्टार्ट करते हैं, या किसी भी कंपनी को जो स्टार्ट करते हैं उनको प्रोमोटर्स कहा जाता है। उस इंसान को जो कमीशन देना पड़ता है। कमीशन नहीं देना होता है उनको। तो आई एम श्योर आप लोग एक अटक रहे हो ये सोचने में कि सर क्या नाम से इसको पेमेंट करेंगे। जैसे अंडर राइटर को दे रहे थे तो अंडर राइटिंग कमीशन कह रहे थे, है ना? अंडर राइटिंग कमीशन टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहा था हमने, और फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल कहा था। यहाँ पे आपको ये नहीं पता कि इसके जगह क्या लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको आप समथिंग, प्रोमोटर लिखेंगे क्या? आपको दो चीजें जाने हैं यहाँ पे। डेबिट साइड में उस एक्सपेंस को क्या कहोगे, दूसरा पार्टी को क्या कहोगे? सो टेल मी। तो अंडरराइटिंग की जगह हम लोग प्रोमोटर लिख देंगे। प्रोमोटर टू हुम, अगर आप प्रोमोटर लिखोगे तो हुम, प्रोमोटर टू हुम? सर कंपनी का नाम। अपनी कंपनी का नाम।
तो हम इसे लिखते हैं इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट। इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट क्यों आप प्रोमोटर को दे रहे हो? प्रोमोटर कौन होता है? जो कंपनी को स्टार्ट करता है। तो स्टार्ट करना यानी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना, तो इसे हम कहेंगे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट। पार्टी का नाम हमेशा याद रखना, यहाँ पे पार्टी का नाम पहले हम क्रेडिट दिखाते हैं, और फिर दूसरा एक एंट्री आता है जहां पे हम लिखेंगे प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर प्रीमियम है तो टू एसपीआर अकाउंट। कितना रुपए का हमने उसको शेयर्स दिया? 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच विच इज 1 लाख। इसके ऊपर 25% का प्रीमियम है, सो 1000 इंटू 25 रुपीज 25,000। We are giving total 1,25,000. That means the same amount you write here. This is 1,25,000. This should be 1,25,000. सर क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा हमको कितना पे करना है उसको, लाइक अगर ज्यादा पे या फिर कम पे करना होगा तो? नहीं, ये अगर इंफॉर्मेशन था तो ये नहीं रहेगा, और अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं रहता तो इसके बारे में 1000 नहीं बताते, वो आपको कैलकुलेट करना होता कि 1000 है कि कितने शेयर्स हैं। जैसे अभी जो हमने सम किया ना, देखो 14 नंबर में क्या था शिवम? 14 नंबर में नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताया था, और उसके बाद जो मैंने 13 नंबर कराया उसमें नंबर ऑफ शेयर्स बता दिया था, तो ऊपर का अमाउंट मिसिंग था। ठीक है, आया समझ sir. में? तो ये पोर्शन कर लो आप लोग, ये एकदम इजी पोर्शन है, बिल्कुल इजी पोर्शन है, ये कर लो। और जो प्रो राटा के जो सम्स आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किए हैं वो करो। तो कल एक दिन छुट्टी कर लो, विल डू क्लास ऑन मंडे। ठीक है सर मंडे भी सुबह होगा डिस्कशन हम लोग का?